हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल। इस चैनल पर एक बार फिर से वंशन को लेकर मेरा एक न्यू सफ़र, एक न्यू जर्नी शुरू होने वाला है। तो आई होप कि आप सब जैसे मुझे सपोर्ट करते थे ना, जैसे मुझे सपोर्ट करते हो अभी भी, उसी तरीके से मुझे सपोर्ट करोगे। और न्यू चैनल है तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती हूँ। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही फिर मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यू फ़ैन फिक्शन शुरू करूँगी, वंशन फ़ैन फिक्शन। शंगवन अभी मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं मतलब लिखने की कोशिश कर रही हूँ और काम भी चल रहा है, बट कंप्लीट नहीं है तो मैं वो शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो वंशन है कंप्लीट, इसलिए मैं वंशन ही शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक न्यू फ़ैन फिक्शन को। फ़ैन फिक्शन का नाम है डोंट लव मी। ये एक मॉडर्न फ़ैन फिक्शन है। यहाँ पर ओमेगा वर्स तो नहीं है, बट यहाँ पर मेल प्रेगनेंसी नॉर्मल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एफएफ को। अच्छा, वांगशन एफएफ है, मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टॉप लान वांगजी है, बॉटम विंग है। तो एफएफ की शुरुआत में हमें वांगजी को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर आया हुआ था। वांगजी का घर लान मेंशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जो कि किसी राजमहल से या फिर किसी पैलेस से कम नहीं है। हज़ारों नौकर हमेशा काम करते रहते हैं, हर जगह लाइट है। अभी अंधेरा हो गया था, मतलब अभी रात का टाइम था ना, तो पूरा महल, वांगजी का जो पूरा विला है वो जगमगा रहा था, इतना सुंदर दिख रहा था। बट बोलते हैं ना कि बाहर का जो सुंदरता है वो किस काम का, अगर अंदर ही कुछ शांत ना हो, अंदर का है बहुत ही बुरा हाल हो, तो किसी काम का नहीं होता बाहर का सुंदरता। तो वांगजी अपने कार से नीचे उतरता है। एक बटलर वांगजी का जो कार का डोर है वो ओपन कर देता है और वांगजी नीचे उतरता है। वांगजी लान कॉरपोरेशन का सेकंड प्रिंस। हाँ, वो सेकंड प्रिंस है। प्रिंस इसीलिए बोला जा रहा था क्योंकि लांस इतने ज़्यादा अमीर है ना कि आउटसाइडर्स और जो अलग अलग लोग हैं ना, वो सभी लान कॉरपोरेशन के दो जो वारिस है ना, उनको प्रिंस ही मानते हैं। इसलिए मैंने भी उनको प्रिंस बोला। लान वांगजी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है, बहुत ज़्यादा। उसका ऑरा इतना ख़राब है ना कि कोई भी आम इंसान उसके पास आ जा भी नहीं सकता है, वो डर के मारे मर जाएगा। ऐसा नहीं है कि वांगजी उनके साथ गलत बिहेव करता है या फिर बदतमीज़ी करता है। वांगजी का जो ऑरा है वो इन सारी चीज़ों का काम कर देता है। वांगजी को अपने मुंह से कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। अभी भी वांगजी जब मेंशन के अंदर घुस रहा था ना, तो आसपास जितने भी सर्वेंट्स थे वो सब बो डाउन करके वांगजी को वेलकम कर रहे थे, लेकिन वो सभी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उनके चेहरे पर साफ साफ डर दिख रहा था। हालांकि वांगजी उनको कुछ कह नहीं रहा था, डांट नहीं रहा था, वांगजी तो अपनी तरीके से वो चलकर अंदर जा रहा था, फिर भी उन सारे सर्वेंट्स के चेहरे पर एक डर था। वांगजी लिविंग रूम में जैसे ही पहुंचा ना, उसने देखा कि उसका ब्रदर लिविंग रूम में बैठा हुआ है। वांगजी अपना जो कोट है ना वो उतारता है और एक सर्वेंट को दे देता है और अपने ब्रदर के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने ब्रदर के दोनों हाथों को पकड़ के बोलता है, ब्रदर आप यहाँ पर आप आराम क्यों नहीं कर रहे। तो लैन शिचान, ऑब्वियसली ये लैन शिचान ही होंगे। उन्होंने कहा, वांगजी मैं पूरा दिन आराम ही तो करता रहता हूँ, अच्छा नहीं लगता, हमेशा ऐसे घर में बैठ के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मेरा रूम जहाँ पर तुम मुझे आराम करने के लिए बोल रहे हो ना, वो अब मुझे जेल जैसा लगने लगा है। वांगजी ने अपने ब्रदर के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। वांगजी जो पूरे दुनिया के सामने चाहे जितना भी कोल्ड बिहेव क्यों ना कर ले, लेकिन उसके ब्रदर के सामने उसका इमोशन बाहर आ ही जाता था। जब वो खुश होता था तो उसका खुशी वाला इमोशन भी बाहर आता था, जब वो दुखी होता था तब उसका जो दुख वाला इमोशन है वो भी बाहर आता था, जब वो गुस्सा होता था तो उसका गुस्से वाला इमोशन भी बाहर आ जाता था। लैन शिचैन वांगजी का जो फेस है ना वो देखकर समझ गए थे कि वांगजी अभी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया है। तो वो अपना हाथ वांगजी के सर पर रखते हैं और बोलते हैं, वांगजी शांत हो जाओ, मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं खुद को संभाल चुका हूँ, अब बस ठीक होने का ज़रूरत है मुझे, और मैं कुछ सालों में ठीक हो जाऊँगा और फिर मैं तुम्हारा हाथ बटाऊँगा हर काम में, फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये दोनों भाई एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी बटलर्स आपस में बोलने लगे कि मास्टर आ गए हैं, बिग मास्टर आ गए हैं। लैन शिचैन दरवाजे की तरफ देखते हैं
और उसके चेहरे पर स्माइल आ गया था। लैन शिचान ने कहा, अंकल आप आ गए, कैसा रहा आपका दिन? अंकल कुरैन ने लैन शिचान को एक बहुत ही गुस्से वाला लुक दिया और उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। वो सीधा अपने कमरे में चले गए। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था अपने अंकल के इस बिहेवियर को देखकर। वांग जी उन्हें कुछ बोलना चाहता था, बट लैन शिचान ने वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ लिया और बोला, वांग जी नहीं, अंकल का गुस्सा होना मुझ पर जायज़ है। वो क्यों ना गुस्सा हो मुझ पर, मैंने ऐसा ही काम किया है, मैंने इतना ख़राब काम किया है कि मैं कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ अंकल से कि वो मुझे माफ़ करे और वो मुझे पहले की तरह अपना ले। वांग जी अपने ब्रदर से आर्गुमेंट करना चाहता था, बट लैन शिचान ने वांग जी को रोक दिया और बोला, वांग जी जाके फ्रेश होके आओ, मैंने आज अपने हिसाब से सबके लिए खाना बनवाने के लिए बोला है, मैं खुद वहाँ पर था, सब एक साथ डिनर करते हैं, अंकल भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। वांग जी कुछ भी नहीं कहता, वो सीधा उठता है और उसके चेहरे पर फिर से वो एक फ्रोंट आ गया था, एक इमोशनलेस एक्सप्रेशन आ गया था। अब तक जो वो अपने ब्रदर के सामने इमोशन दिखा रहा था ना, वो सब गायब हो गया था। वांग जी सीधा अपने कमरे में, मतलब ऊपर चला जाता है सीढ़ियों से। अपने कमरे में जाने के बाद वांग जी अपने सारे क्लोथ को रिमूव करता है, फ्रेश होता है और फिर वो बाहर आता है। लगभग आधे घंटे बाद वांग जी एकदम ही फ्रेश होके रेडी होकर बाहर नीचे आ गया था डिनर करने के लिए, क्योंकि उसके ब्रदर ने बोला था, तो उसे जल्द से जल्द आना ही था। वहाँ पर अंकल कुरैन भी आ चुके थे। वो सभी, लैन कुरैन, वांग जी और लैन शिचान, ये तीनों बैठकर डिनर कर रहे थे। एकदम साइलेंट था डिनर टेबल, कोई भी बात नहीं कर रहा था, कुछ भी बात नहीं कर रहा था। और ये कोई वेट चीज़ नहीं है लैंड्स में, ये एक रूल है। लैंड हाउस में जो लैंड मेंशन है ना, इसमें बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे रूल्स, और उन सारे रूल्स को सबको फॉलो करना पड़ता है, सबको। जो सर्वेंट है वो भी फॉलो करते हैं और जो लैंड कुरैन है वो भी फॉलो करते हैं, उनके दोनों नेफ्यूज़ भी फॉलो करते हैं। अगर इन रूल्स को कोई फॉलो ना करे ना तो उनको पनिश किया जाता है। अब हमें लैन फैमिली के बारे में कुछ बताया जाता है। लैन फैमिली चाइना का सबसे रिचेस्ट फैमिली है, नॉट ओनली चाइना, पूरे वर्ल्ड का। और लैन कॉरपोरेशन का पूरे वर्ल्ड में बिजनेस फैला हुआ है। और ये पूरा कुछ जितना कुछ है ना, अभी लैन कुरैन और लैन वांगजी संभाल रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल लैन शिचान बहुत ही ज़्यादा बीमार है। वो अभी लगभग 3 से 4 साल या फिर उससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है उन्हें रिकवर होने के लिए। तब तक वो किसी भी तरीके से कंपनी के किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ना ही कर सकते हैं। ये एक्चुअली में उनका पनिशमेंट दिया गया था। हालांकि अभी वो जिस स्टेट में है ना, वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पनिश किया गया था। इसीलिए लैन शिचान जब तक प्रॉपरली ठीक नहीं होते, वो तब तक कंपनी के किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो अभी लैन शिचान घर पर ही रहते हैं। उनके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये हम फैन फिक्शन के अंदर जानेंगे, ठीक है। तो अभी डिनर टेबल पर एकदम सब साइलेंट थे। अंकल कुरैन का डिनर करना हो गया था। वो अपने फेस को टिश्यू से वेव करते हैं और वहीं पर बैठे रहते हैं। अक्सर डिनर ख़त्म होने के बाद वो उठकर चले जाते हैं। ऐसे बैठे हैं, मतलब लैन वांगजी और लैन शिचान दोनों ही समझ गए थे कि अंकल को कुछ बोलना है, इसलिए वो भी अपने डिनर को कंप्लीट करते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर लैन कुरैन बोलना स्टार्ट करते हैं। मैंने डिसाइड किया है कि अब वांग जी का मैं शादी करवा दूंगा जल्द से जल्द। ये बात सुनकर ना वांग जी और लैन शिचान दोनों ही अंकल की तरफ देखने लग गए थे। लैन शिचान को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वांग जी एकदम स्टिफ हो गया था। अंकल चिरन ने एक बार अपने दोनों नेफ्यू को देखा और फिर से बोलना स्टार्ट किया, और मैंने सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो कौन होगा जिससे वांग जी का शादी होगा और कब होगा शादी। तो वांग जी बी रेडी, बहुत ही जल्द तुम्हारा शादी मैं करवाने वाला हूँ। वांग जी कोई शब्द अपने मुंह से निकाल नहीं रहा था, वो बस एकटक अपने अंकल को देखे जा रहा था। लैन शिचान ने वांग जी की तरफ देखा और अपने अंकल को वर्रिडली बोला, अंकल आप एक बार वांग जी से पूछ तो लेते, वांग जी शायद अभी रेडी नहीं है। अगर वांग जी किसी को पसंद करता है तो आपने क्या किसी को चूज़ कर लिया है? ये सब सुनकर ना अंकल चिरन लैन शिचान पर बहुत ही ज़्यादा भड़क गए थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, शिचान एक बार मैंने मर्जी पूछा था, एक बार
सब कुछ हुआ था तुम्हारी मर्जी से, लेकिन उसका नतीजा आज तक पूरा लैंड फैमिली भुगत रहा है, उसका नतीजा लैंड कॉरपोरेशन भुगत रहा है। इतना बोलना था, शिचनगा एकदम चुप हो गए थे। वो एकदम चुप हो गए थे। उन्होंने एक और शब्द नहीं बोला। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था अपने अंकल पर। अंकल उसे लेकर बात कर रहे थे। शिचनगा भी उसके लिए वरीड होकर ही ये सब बोल रहे थे, लेकिन अंकल चिरन ने ये क्या बोला? अंकल चिरन पुराने घावों को क्यों बार बार खुरेद खुरेद कर शिचनगा के सामने लेकर आते हैं? वांग जी को नहीं पता। यही चीज़ वांग जी को बिल्कुल नहीं पसंद है। अंकल चिरैन उठकर खड़े हो गए थे और वो अपने कमरे में जाने ही वाले थे, लेकिन वो रुक गए और एक बार वांग जी की तरफ देखा। देखने के बाद उन्होंने कहा, मैंने ऑलरेडी तुम्हारा जो पार्टनर है उसे ढूंढ लिया है, तो बहुत ही जल्द तुम दोनों का शादी होगा। एंगेजमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस शादी, एक बारी में ही शादी। मैं नहीं चाहता कि दोबारा कुछ भी गलत हो। ये बोलकर अंकल कुरैन वहाँ से चले गए। शिचनगा बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गए थे अंकल की बातों को सुनकर, बट अभी उन्हें अपने बेबी ब्रदर को संभालना था। उन्हें अपने बेबी ब्रदर को एक सहारा देना था। वो अपने बेबी ब्रदर को, मतलब वांग जी को देख पा रहे थे कि वो कितना ज़्यादा सैड हो गया है इन सारी चीज़ों को सुनकर। तो शिचनगा एकदम ही वांग जी के पास आते हैं, वांग जी के कंधे को पकड़ते हैं और बोलते हैं, वांग जी अपसेट मत हो, अंकल जो भी करते हैं हमेशा ही हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तुम अभी गुस्सा मत हो, अभी सैड मत हो। अंकल ने जिसे भी तुम्हारे लिए चुना होगा ना, वो इस दुनिया का सबसे अच्छा पर्सन होगा, सबसे अच्छा। वांग जी ने अपने ब्रदर का हाथ ना अपने कंधे से हटा दिया और बोला, ब्रदर बिल्कुल नहीं, मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। इस शादी में कुछ नहीं रखा, बस पेन मिलता है। डैड को पेन मिला, मदर को पेन मिला, आपको पेन मिला। आई जस्ट हेट मैरिज। मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद, और मैं किसी से लव भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ अपनी लाइफ में। मुझे शादी नहीं करना है ब्रदर, और मैं ये अंकल को बोलने जा रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी अपने अंकल के रूम की तरफ चला गया था। शिचनगा उसे रोकना चाहते थे, बट शिचनगा का हालत ऐसा नहीं था कि वो रोक पाए, क्योंकि शिचनगा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। वो अपने पैरों पर खड़े पता नहीं कब हो पाएंगे। वो व्हील चेयर पे इधर उधर जाया करते थे, घर के अंदर से घूमा करते थे। उन्हें तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी सर्वेंट का या फिर किसी और इंसान का सहारा लेना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने बस अपने सर को नीचे झुका लिया। वो बहुत गिल्ट में थे। उन्हें इस बात का गिल्ट था कि ये जो वांग जी के दिल में जो शादी को लेकर, प्यार को लेकर जो नफरत है ना, वो सब शायद उनके वजह से दोबारा से जाग गया है। वांग जी ने एक अपने मदर और फादर का लव लाइफ देखा था, मैरिज लाइफ देखा था, जो इतना ख़राब था, इतना खतरनाक वाला ख़राब था, इतना भयानक वाला ख़राब था कि वांग जी के दिमाग में वो असर कर गया। और दोबारा इतने सालों बाद जब वांग जी धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, उन सारी चीज़ों से बाहर निकल रहा था, तब जाके उसे एक बार फिर से शिचनगा खुद सोच रहे थे कि मेरी वजह से वांग जी को एक बार फिर से उसी तरीके का एक धक्का लगा, और वांग जी फिर से इन सारी चीज़ों को लेकर सोचने लगा। इन सारी चीज़ों से, प्यार, अटैचमेंट, शादी, इन सारी चीज़ों से नफरत करने लगा। शिचनगा को बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था कि उनकी वजह से उनका जो बेबी ब्रदर है ना, ऐसे सफ़र कर रहा है। दूसरी तरफ एक लड़का आज बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसके पास फाइनली इतना पैसा आ गया है जिससे वो एक छोटा सा स्टूडियो रेंट पर ले सकता है और अपना आर्ट वर्क कर सकता है। ये पैसा जो आज उसने इकट्ठा कर लिया है फाइनली, लगभग 4 सालों से वो इसको इकट्ठा कर रहा था। वो अपने पॉकेट मनी बचा रहा था, अपने पार्ट टाइम जॉब से पैसा बचा रहा था, वो अपने स्कॉलरशिप के पैसे को भी बचा रहा था, तब जाके आज उसका सपना पूरा हो रहा था। वो बहुत खुश था, इसलिए वो घर जाके अपनी शिजू को हग कर लेता है। लेकिन घर में तो कुछ अलग ही हो रहा था। घर में जो हो रहा था ना, उस लड़के का सारा सपना एक पल में ही टूट गया था वो सब कुछ सुनकर। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना कि वो लड़का कौन है और वांग जी का किससे शादी होने वाला है, ज़रूर बताना। और ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा है ये भी बताना। बाय बाय, कल मिलेंगे।